नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। यूपी में दूसरे फेज की 55 सीट और गोवा और उत्तराखंड की सभी सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब में दौरे की है। प्रधानमंत्री मोदी किसी भी वक्त जालंधर में पहुंचने वाले हैं। 5 जनवरी को सुरक्षा में चूक विवाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला पंजाब दौरा है। पंजाब चुनाव में पहली रैली है। जालंधर में प्रधानमंत्री मोदी की कुछ ही देर में रैली शुरू होनी है। पीएम मोदी की इस रैली के लिए जालंधर ही नहीं, पूरे पंजाब में जबरदस्त हलचल है। पीएम मोदी की रैली के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही पहुंच चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत बीजेपी गठबंधन के कई बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। पीएम मोदी इसी रैली में करीब 50,000 लोगों की भीड़ के जुटने का दावा किया जा रहा है। रैली स्थल पर जो बोले सो निहाल, वाहे गुरु, जय श्री राम, इस तरह के नारे सुनाई दे रहे हैं। तो 5 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब गए थे तो उनमें उनकी सुरक्षा में चूक का मामला उठा था और उसके बाद आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। जमीन पर क्या स्थिति है और किस तरह की रैली में तैयारियां दिखाई दे रही हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछली बार पंजाब आए थे फिरोजपुर में रैली करने, तो उसके बाद सिक्योरिटी ब्रीच का एक इशू हुआ और विपक्षियों द्वारा कहा गया कि मैदान में भीड़ नहीं थी, इसलिए पूरा इशू जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्रिएट किया गया। अब उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आ रहे हैं और जालंधर में ये रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। जालंधर जो है वो दोआबा रीजन में आता है और एक अहम रीजन है पंजाब की राजनीति की। जहां तक बात करें तो भीड़ जो है वो यहाँ पर देखिए मैदान में पहुंच गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और जालंधर कैंट जो इलाका है वहां पर ये रैली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है और अभी भीड़ जो है वो यहाँ पर पहुंच गई है। हालांकि प्रधानमंत्री रोक लेते हैं। विजय, अभी आपके सामने करेंगे मोदी मंच पर दिखाई दे रहे हैं। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब गए थे तो विपक्ष ने आरोप लगाया था कि भीड़ नहीं थी। सीधे विजय लक्ष्मी के पास चलते हैं। विजय लक्ष्मी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। पिछली बार विपक्ष ने आरोप लगाया था कि भीड़ नहीं है। जमीन पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है? देखिए, जालंधर का ये जो ग्राउंड है जहां पर ये रैली हो रही है ये पूरा भरा हुआ है पवन। और हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी हैं जो MOSMEA हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, पिछली बार आपके विरोधी कह रहे थे कि भीड़ नहीं थी, कुर्सियां खाली थी, इसलिए वो सिक्योरिटी ब्रीच वाला पूरा मसला हुआ। आज जालंधर में प्रधानमंत्री एक बार फिर जवाब मैं नहीं देना चाहती क्योंकि ये जवाब जनता दे रही है। और आज की जो रैली में आप सब आए हैं, ये रैली सिर्फ और सिर्फ जालंधर की रैली है। फिरोजपुर की रैली पंजाब की रैली थी, तो मोबिलाइजेशन चारों तरफ से थी। और कल हमने अमित शाह जी की रैली लुधियाना में की थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये दोनों रैली को भी मिला ले तो कितनी भीड़ है। और फिरोजपुर, और अभी चुनावी माहौल है तो चुनाव के दौरान मोबिलाइजेशन थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इलाकों में काम भी शुरू होता है। वो चुनाव से पहली रैली थी और इनकी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक बहुत भारी संख्या में लोग आने वाले थे। तो वो तो खैर इन्होंने जो शैतानी की थी वो जवाब जनता इनको दे भी देगी, लेकिन आज की रैली से उनकी बात झुटलाई गई, ये आप सबके सामने है। मैम, क्या लग रहा है, क्योंकि आप काफी दिनों से स्टेट में हैं, आप जनता का मूड टटोल लेते हैं पॉलिटिशियंस, क्या आपको लग रहा है मूड? देखिए, मूड बिल्कुल क्लियर है। जनता वेट कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को चुनने का, और आज उनको वो कमल का फूल दिख रहा है तो 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी, NDA की सरकार बनेगी। क्योंकि बड़ा मल्टीपोलर सा फाइट है, इतने सारे प्लेयर्स हैं, किसके साथ किसकी फाइट हो रही है? बीजेपी की फाइट किसके साथ है? हमारी फाइट किसी के साथ नहीं, हम बहुत आगे हैं। और उसका कारण है कि हमारा जो संगठनात्मक कार्य रहता है और जो पार्टी का कमिटेड वोटर है वो एक तरीके से काम चलता है। और दूसरी बात, जो जनता का जो माहौल है
वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि यहाँ पर चाहे सड़कों का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे करतारपुर कॉरिडोर का काम हो, चाहे हुसैनी वाला का काम हो, चाहे जलियांवाला बाग का काम हो, आनंदपुर साहब का काम, फतेहगढ़ साहब का काम हो, चमकौर जी का काम हो, सारंगढ़ी का काम हो, सब काम हमने करके दिए हैं, जबकि हम यहाँ पर शासन में भी नहीं थे। इसी सवाल पे मैं आ रही थी कि बड़े दशकों बाद, 2 दशकों के बाद अकेले भारतीय जनता पार्टी चुनाव में ये करेगा, या आपको लगता है कि आप अपने आप को स्प्रेड कर पाएंगे? नहीं, हम ये बहुत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि किसानों के लिए भी जो मीडिया और अन्य लोग क्योंकि वहां तक नहीं पहुंच जा रहे, हमारे तो अंदर तक लोग होते हैं, जो माहौल आप लोगों को पता नहीं चल रहा वो ये है कि जो यहाँ छोटा किसान है, 2 एकड़ से कम वाला किसान है, हर एक किसान के खाते में यहाँ पर 6,000 रुपए पहुँच चुके हैं। हर व्यक्ति को 2 डोज कोरोना की लग चुकी हैं। हर एक घर में नल का पानी 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहुँच चुका है, और स्मार्ट सिटी के अंदर 3 प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए जा चुके हैं। राम तीर्थ से लेकर गोल्डन टेम्पल तक का काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिया है। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि हमारी टक्कर में कोई भी है, क्योंकि इन लोगों के पास तो आंगनवाड़ी वर्कर को देने के पैसे नहीं है, 500 रुपए दिहाड़ी देने के पैसे नहीं है, काम क्या करेंगे? लेकिन आपके विरोधी कहते हैं कि आप लोग तो कहीं है ही नहीं मैदान में, भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, इस तरह की बात। जो लोग इस तरीके की तिगड़म लगा रहे हैं, मैं उनको उनके ज्ञान के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि नतीजे कुछ और आने वाले हैं। क्या आपको लगता है फुल फ्लेज गवर्नमेंट आप बनाएंगे, या आप मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि कमल का फूल का इंतजार बहुत लोगों को था, लेकिन उसके साथ ही टेलीफोन और हॉकी और बॉल जो है उसका भी इम्पैक्ट रहने वाला है। क्या कोई पोस्ट पोल, अभी तो आपका अलायंस में चुनाव है, लेकिन क्या क्योंकि लोग कह रहे हैं इस बार एक हंग असेंबली की तरफ आ सकती है, तो आपको लगता है सिनेरियो बदलेगा? मुझे लगता है कि ये सब हंग असेंबली और ये सब बातें चुनाव शुरू होने से पहले की बातें हैं। चुनाव अब दूसरी तरफ बढ़ चुका है और वो और आगे बढ़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी, पवन ऐसा कह रही है मीनाक्षी लेखी। विजय, अगर आप उनसे सवाल पूछ पाए तो अभी तक बीजेपी पंजाब में छोटे भाई की भूमिका में है, तो वो सफर कैसे तय होगा? अब की बार विस्तार पर नजर होगी या गठबंधन के जरिए सरकार होगी? फुल फ्लैश सरकार तो सीधे तौर पर शायद नजर ना आती हो। और आज बिल्कुल, ये हालांकि मैं पूछ चुकी हूँ उनसे कि 2 दशकों के बाद एक ऐसा चुनाव है जो बीजेपी अकेले लड़ रही है, लेकिन एक बार फिर आप क्योंकि स्टूडियो से ये सवाल आ रहा है कि छोटे भाई की भूमिका में अक्सर यहाँ भारतीय जनता पार्टी रहती थी, लेकिन इस बार सारा दारोमदार खुद बीजेपी के कंधों पर है कि आप राज्य में पहली बार अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये आपको कैसे लगता है, ये कैसे पैन आउट करेगा राज्य में? क्या इसका फायदा आपको हो रहा है या इसका नुकसान? देखिए, हम अलायंस का धर्म निभा रहे थे, हम तब भी बड़े थे और आज भी बड़े हैं, लेकिन छोटे भाई को चाबी देकर आप कहते हैं आप तुम रहो, मतलब जो तुमको खुला हाथ दिया हुआ है, तो वो इनको आजादी दे रखी थी। लेकिन आपको समझना चाहिए कि जब इन्होंने अलायंस का नियम भंग किया और उसके बाद जिस प्रकार का इतिहास रहा, तो बड़ा कौन है छोटा कौन है बताने की हिम्मत हम में है, बता देंगे। पंजाब मॉडल की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, नवा सोच नवी पंजाब। दिल्ली मॉडल की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्योंकि आप दिल्ली से आती हैं, तो यहाँ पर उसी दिल्ली मॉडल की बात बार बार आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। मैं आप भी को बताना चाहती हूँ, आप भी ऑलमोस्ट दिल्ली से आती हैं, दिल्ली मॉडल आप भी जानते हैं कि 524 करोड़ का इश्तेहार लगा दो, यहाँ तक कि योगा इंटरनेशनल योगा डे प्रधानमंत्री करवाए, केंद्र सरकार योगा पे काम करे, योगा और आयुर्वेद का प्रबंधन वो करके दे, फोटो अपनी छेपो और चलाओ, ये है दिल्ली मॉडल। और कांग्रेस मॉडल आपको पता ही है, सड़क कम गड्ढे ज्यादा, तो गड्ढे में सड़क, तो वो मॉडल भी आप जानते हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जो कहा वो करके दिया। आज तक जो भी मतलब चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा था, चाहे वो 370 का मुद्दा था, चाहे 3 तलाक समाप्त करने का मुद्दा था, चाहे सड़कें बनाने का मुद्दा था, चाहे करतारपुर लांगा खोलने का मुद्दा था, चाहे आनंदपुर सार कॉरिडोर बनाने का मुद्दा था, गोल्डन टेम्पल को ठीक करने का मुद्दा था, एक एक काम जो हमने कहा वो करके दिया। लक्ष्मी, इन दावों के अलावा पिछली बार रैली में भीड़ पर बड़ी चर्चा हुई थी, एक बार उस पर हम वापस आना चाहते हैं।
लक्ष्मी, अगर आप तस्वीरें दिखा सके, क्योंकि पिछली बार सारा जोर इस बात पर था विपक्ष का कि भीड़ नहीं है इसलिए प्रधानमंत्री बहाना बना रहे हैं, तो आज वहां ग्राउंड स्थिति क्या नजर आ रही है, अगर आप हमारे लिए डिस्क्राइब कर पाए तो। बिल्कुल बिल्कुल बाबर, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमसे बात की। मैं अपने कैमरा पर्सन बाबर मसूद से कहूंगी कि वो एक बार दिखाएं भीड़ कैसी है यहाँ पर रैली में। देखिए जालंधर का पीएपी ग्राउंड है ये, और यहाँ पर देखिए भीड़, जहाँ तक आपकी नजरें जाएं आपको भीड़ दिखेगी। और भारतीय जनता पार्टी की ये रैली, यहाँ पर बड़ी रैली अगर हम कहें तो सबसे बड़ी रैली यही है। फिरोजपुर की जो रैली हुई उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए हैं, और दुआबा का एक महत्वपूर्ण रीजन है पंजाब की पॉलिटिक्स को अगर जो लोग समझते हैं वो जानते हैं। इस रीजन में प्रधानमंत्री आए हैं और यहाँ पर ये बड़ी रैली कर रहे हैं। जालंधर की 9 सीटें हैं। जरूर बीजेपी ये उम्मीद करेगी कि इन तमाम 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जब प्रधानमंत्री आएंगे, प्रचार करेंगे, तो इसका प्रभाव जो है वो न सिर्फ इस सीट पर बल्कि आने वाली सीट पर पड़ेंगी। लेकिन भीड़ की जहां तक बात है तो देखिए भीड़ यहाँ पर जालंधर का जो क्राउड है ये पूरा भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आ गए हैं, उनके साथ तमाम जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। पंजाब लोक कांग्रेस के साथ अलायंस में इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनके साथ मंच पर हैं। लेकिन भीड़ की संख्या की अगर मैं लोगों की बात करूं तो काफी संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए हैं। लक्ष्मी, सीएम चन्नी राहुल गांधी की रैली में नहीं पहुंच पाए, आरोप लगाया कि मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया गया, तो किस तरह से देखते हैं? एक बार फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को वजह बताते हुए कह रहे हैं कि हमारे हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने दिया। कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए चुनावी माहौल में या चुनावी सीजन में पवन, ये आरोप और प्रत्यारोप जो है वो चलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन यही आर्ग्यूमेंट दिया गया कि प्रधानमंत्री की जो मूवमेंट थी, जो एयर जिस तरह का यहाँ पर मूवमेंट उनका होना था, उसके चलते मुख्यमंत्री चन्नी साहब को थोड़े समय के लिए रोका गया। हालांकि उसके बाद उनका चॉपर जो है वो उड़ा और फिर वो वहां पहुंचे, लेकिन कुछ समय के लिए जरूर उनको रोका गया और कहा यही गया कि क्योंकि प्रधानमंत्री की वीवीआईपी मूवमेंट है एरिया में, इसलिए किसी और को जो है उड़ने का जो परमिशन है वो नहीं दिया जा सकता है। तो ये रीजन जरूर दिया गया। और जिस तरह से मैंने कहा कि राजनीति है और जब मौसम चुनाव का हो तो राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते ही रहते हैं, चाहे मसला कोई भी हो। विजया, सुरक्षा पर एक सवाल जरूर बनता है कि आज जब प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है और कौन कौन से आला अधिकारी रैली स्थल पर दिखाई दिए? क्योंकि पिछली बार तो बड़े बड़े अधिकारी गायब थे, ऐसा आरोप लगाया गया था और कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक हुई। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद की जाए कि वो सुरक्षा के मुद्दे पर भी आज मंच पर कुछ बोलेंगे? अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं है सार्वजनिक तौर पर। देखिए मंच पर प्रधानमंत्री बैठे जरूर हैं, अभी उनका भाषण होना बाकी है। मैं कैमरा पर्सन बाबर को कहूंगी कि वो दिखाएं आपको कि सुरक्षा के क्या इंतजाम आते हैं यहाँ पर। पुलिस बल की जो संख्या, काफी संख्या में हमने देखा कि पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, पंजाब पुलिस के जवान। इनफैक्ट मीडिया की भी जो एंट्री थी वो काफी पॉइंट्स लगाए गए थे, उसके बाद जो है हम यहाँ पर एंटर कर पाए। तो बाकी जो अन्य रैलियां होती हैं उसके मुकाबले आज मुझे लगा कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। फिर चाहे मीडिया की एंट्री की बात हो या तमाम और तरह की व्यवस्था की बात हो, तो आज जो है यहाँ पर काफी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात दिख रहे हैं, सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं। पिछली बार जिस तरह का हमने देखा कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जिस तरह का वाद विवाद चला, दोनों ही ने अपनी अपनी तरफ से कहा कि दूसरे की तरफ से चूक हुई है। तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।